काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और छठे का नाम है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। कई आदमी के बगल में कोई दूसरा आदमी बढ़िया कपड़ा पहन के बैठ जाए, बगल वाला 3 घंटा परेशान। कई लोग तो बैठे बैठे कपड़ा फाड़ भी देते हैं। सामने वाला कीर्तन में मस्त है, अई बगल में भाई साहब बैठ के फाड़ दिए। ये क्या है? ईर्ष्या। हमारे पास नहीं है तो बगल वाले के भी पास में नहीं होना चाहिए, ये विकार है। ठीक है ना? इन 6 विकार में सबसे कोई खतरनाक विकार है तो उस विकार का नाम है मोह। क्या नाम है? और कहते हैं उत्तरकांड में तो कहा गया है कि मोह सकल व्याधि न कर तेहिते पुनि उपजई बहु। इसी मोह से कई शूल उत्पन्न होते हैं। शूल समझते हैं? शूल का कौन सा कांटा? यही तो बात है। कौन सा कांटा को शूल कहा जाता है? वो कांटा जो पांव में चुभ जाए लेकिन दिखाई ना पड़े। कौन सा कांटा जो पांव में चुभ जाए लेकिन दिखाई ना पड़े, जब जब पांव रखते हैं तब तब पीड़ा दे, उस कांटे का नाम है शूल। इस मोह से व्यवहार में शूल उत्पन्न होता है जो हृदय को बार बार चुभता रहता है, लेकिन कहां से चुभ रहा है ये दिखाई देने वाला नहीं है। ये मोह क्या है? मैंने एक बार अपने पूज्य महाराज श्री से प्रश्न किया, सरकार ये मोह क्या है? तो बोले बेटा देख, तुम भी परिवार में सबको प्रेम करते हो, पत्नी को, बेटा को, बेटी को, भाई को, बहन को, माई बाप, सबको। हम भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन जो ज्ञान के साथ प्रेम करते हैं वो प्रेम है, और जो अज्ञान के साथ प्रेम कर रहे हैं वही मोह है। प्रेम, मोह एक प्रकार का प्रेम है जो अज्ञानता में डूब के किया जा रहा है। अब आप कहोगे महाराज ये ज्ञान और अज्ञान पूर्वक प्रेम क्या है? तो इसका सीधा सीधा अर्थ समझिएगा। ये जो 3 परिवार है, श्रीमान पीडी गुप्ता जी, श्रीमान लक्ष्मी नारायण सेठ जी एवं श्रीमान सुनील गुप्ता जी, इन लोगों को क्या पड़ी थी रुपया में माचिस लगाने की? आप बताओ, क्या आवश्यकता थी यहां आप सबको लेकर आने की? यहां पर ट्रेन से मोबाइल में कथा सुन लेते, कहीं कथा हम गा रहे थे वहां जाके सुन लेते, यहीं आने की क्या आवश्यकता थी? ज्ञान परक प्रेम क्या है? जो परिवार को प्रेम करने के साथ साथ कर्तव्य का पालन करने के साथ साथ ये भी जान के रखता है कि हम क्यों आए हैं, कहां से आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। जो ये जान करके व्यवहार कर रहा है वो ज्ञान पूर्वक प्रेम कर रहा है परिवार को। और जो वहां से ऊपर से जन्म लेकर आया, परिवार में फंस गया, जो करना था वो सब पेंडिंग रह गया, और जो नहीं करना था वही जीवन भर करता रह गया। इसको कहते हैं अज्ञान पूर्वक प्रेम, और यही मोह है। समझ रहे हैं बात आप मेरी? हम लोग एक भजन गाते हैं, उसका एक अंतर आपको सुनाऊं। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। करना था
सब है बाकी, जो किया नहीं था करना। जन्म से लेकर आखिरी सांस तक जो करता आया उसमें से कुछ नहीं करना था, और जो करने आए थे वो अंतिम सांस तक पेंडिंग पड़ा रह गया। करना था सब है बाकी, और जीवन भर जो किया वो नहीं था करना। इस व्यवहार का नाम है मोह। आपको एक बात बताऊं, एक भगवान है देवहूति मैया के कपिल भगवान। कपिल भगवान हमारे गंगा सागर, कलकत्ता गंगा सागर में उनका मंदिर है। कपिल भगवान मां देवहूति के संतान है कपिल भगवान। तो कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति जी को सांख्य शास्त्र सुनाया। सांख्य सुनाया मैं अपनी मां को। तो उसमें कहते हैं मां, ये कपिल भगवान के श्रीमुख वचन है, भगवान के अवतार हैं वो। बोले मां, जब जीव अपनी मां के गर्भ में रहता है मां के गर्भ में रहता है तो उसको क्षण क्षण में हजारों बिच्छू के डंक के बराबर पीड़ा होती है। जब पीड़ा होती है तो छटपटाने लगता है। बाहर मां प्रसन्न होती है कि बेटा चल रहा है, बच्चा चल रहा है, वो चल नहीं रहता, उसको पीड़ा होती है, वो छटपटाता है। उसी छटपटाहट में कभी मूर्छित हो जाता है वो, तो 1 घंटे 2 घंटे हिलना बंद हो जाता है। मां परेशान होती, देखो चल नहीं रहा है वो। जब उस बच्चे का जन्म लेने का समय आता है तो कपिल भगवान कहते हैं, मां बच्चे के सामने गर्भ में, मां के गर्भ में बच्चे को भगवान दर्शन देते हैं। उस जीवात्मा को परमात्मा गर्भ में दर्शन देते हैं, और दर्शन देकर उस जीव को उसके 1000 जन्म दिखाते हैं। कितने जन्म? पीछे तूने कौन कौन सा शरीर धारण किया, उस शरीर में तूने कैसा कर्म किया, उसका फल क्या तुझे मिला, दिखाते हैं। जब वो सब देख लेता है तो भगवान से कहता है, प्रभु आखिरी बार नाथ, आखिरी बार यहां से बाहर निकाल दीजिए प्रभु। अब की बार जाऊंगा ना तो इतना आपका भजन करूंगा नाथ कि इस आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर लूंगा, ये झंझट ही समाप्त हो जाएगा। हम चाहे आप, ये सब भगवान को वचन दे करके आए हैं यहां पर, लेकिन याद है क्या हो? ये बतिया याद है क्या? इसीलिए साधक कहता है कि करना था सब है बाकी, जो किया नहीं था। ये कथा कहती है माई बाप अलग से समय मिलने वाला नहीं है। हमारी मानसिकता है कि 60 साल के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे तब ये भजन कीर्तन करना चाहिए। कैसे करोगे? आंख से दिखाई देना कम हो जाएगा, कान से सुनाई देना बंद हो जाएगा, घुटने में दर्द हो जाएगा, कहीं जा नहीं पाओगे। कैसे करोगे? शरीर में जब तक ऊर्जा है, जब तक बल है, जितना करना है कर लीजिए। कल क्या होगा कोई जानने वाला नहीं है। ये समझ लेना, ये मोह से परे हो जाना है। मोह क्या करता है? जीव को भगवान से दूर करके और जगत के व्यवहार में फंसा के रखता है। ये मोह का परिणाम है।